ईद के बाद कैसा चल रहा है? कितना खाया? क्या क्या खाया हैं? सब कुछ खाया ना? सब चखा? कोल्ड ड्रिंक भी पी? आफ्टर इंजॉइंग माई रमज़ान और आफ्टर इंजॉइंग माई ईद मेरी रूटीन क्या होगी ये शेयर करूंगी मैं आज आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ उरूसा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आई एम उरूसा सिद्दीकी। लगी ना होस्टी होस्टी सी थोड़ी सी। कैसे हैं आप लोग सब? ईद कैसी गुजरी? रमज़ान तो अच्छा गुजर गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अल्लाह का खौफ ज़रा ज़्यादा होता है ना, तो हम ज़रा ज़्यादा ट्रैक पे रहते हैं। लेकिन अब ईद के बाद कैसा चल रहा है? कितना खाया? क्या क्या खाया हैं? सब कुछ खाया ना? सब चखा? कोल्ड ड्रिंक भी पी? मैं तो सब कुछ खाया। मैंने 3 दिन सारे रमज़ान में जो मैंने परहेज़ किया ना, वो मैंने 3 दिन में निकाल दिया। पूरा इंजॉय किया, जितना खुद बना बना के खाया, लोगों के घर जा जा के खाया। अब जबकि रमज़ान गुजर गया है, ईद गुजर गई है और उसके बाद कुछ दिन और गुजर गए हैं, तो दिल करता है कि अब ट्रैक पर आ जाते हैं। कि अब बॉडी कह रही है कि अब जो है ना सीन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ी सी जिससे में सुस्ती आ रही है। रमज़ान में मैं ज़्यादा एक्टिव थी, आजकल मैं ज़रा फुस हुई हुई। तो अब जो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये जो है ये इतनी स्मूथ नहीं जा रही। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर करती हूँ, ऑन ऑफ थोड़े दिन करती हूँ, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ। बट अब जब रमज़ान आया तो बगैर ब्रेक के बिल्कुल नॉन स्टॉप 1 मंथ बहुत रिलीजियसली मैंने फास्टिंग कर ली। आफ्टर इंजॉइंग माई रमज़ान और आफ्टर इंजॉइंग माई ईद मेरी रूटीन क्या होगी ये शेयर करूँगी मैं आज आपके साथ। सब्सक्राइब किए? जल्दी से करते हैं, नीचे बेल आइकन दबा दे, बेल आइकन। सो अब ईद की छुट्टियों के बाद जो मेरी रूटीन है इज़ कि मैं हमजा के साथ सुबह उठती हूँ। अब सहरी टाइम नहीं है तो कभी कभी फजर भी मिस हो जा रही है, तो मैं हमजा के स्कूल जाने से अराउंड 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ। और उसके बाद फिर उठते के साथ व्हाट आई डू इज़ कि मैं निहार मुँह गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी मतलब चाय से थोड़ा सा कम गर्म पानी, मैं वो निहार मुँह पीती हूँ। थोड़ी देर मैं अपने मुंह में पानी रख के थोड़ी देर उसको अंदर गोल गोल घुमाती रहती हूँ, और उसके बाद या तो आई स्पिट इट आउट या तो फिर आई टेक इट। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमजा को नाश्ता वाश्ता कराने के बाद निकलने से पहले अगर मेरे पास इतना टाइम है तो फिर देन आई टेक गर्म बेवरेज, कोई सा भी ग्रीन टी आप ले लें, आप कोई हर्बल ड्रिंक लेना चाहते हैं आप वो ले लें, समथिंग जो आपको थोड़ी सी एनर्जी दे दे। सो हमजा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद व्हेन आई कम बैक होम तो मैं जल्दी से एक मैट बिछाती हूँ और उसके बाद उस पर लेट जाती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर सांस लेती हूँ एंड आई गेट माई माइंड एंड बॉडी इन टू द जोन। पहले तो कि नाउ आई हैव टू, दिस इज़ माई टाइम, दिस इज़ मी टाइम, दिस इज़ माई टाइम, एंड देन आई गेट अप एंड देन आई डू माई बेसिक स्ट्रेचिंग। क्योंकि मैंने पूरा महीना रमज़ान में सोचा था कि मैं वॉक करूँगी, कुछ दिन मैंने वॉक की, लेकिन मैंने ऑनेस्टली कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि विद शूट विद शोज़ एंड विद घर इट वाज जस्ट माशाल्लाह मेरा रूटीन बिल्कुल ही क्रेजी हो गया था। आई वाज जस्ट डूइंग द बेयर मिनिमम, द बेयर थिंग्स जो नेसेसरी जो है वो मैं कर रही थी। आजकल मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, मैं इसको कुछ दिन तक करती रहूँगी टिल आई wake up every muscle of my body and I get this system going, because एक एक जोड़ जो है ना इस वक्त जमा हुआ है। I have carpal tunnel syndrome। कार्पल टनल जो आप अक्सर लोग आप लोग नोटिस करते होंगे कि मेरा चेहरा जो है वो मेरे हाथ से इसका रंग डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए बिकॉज आई हैव लॉस्ट द कलर पिगमेंटेशन ऑफ माई हैंड। सो मेरा मैं जब एक्टिव नहीं रहती है, मैं जब सुस्ती करती हूँ, जब मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा होता है, या जब मैं इतना जिम नहीं जा रही हूँ, या फिर फिजिकल एक्टिविटी अगर मेरी कम है, तो मेरे ना ये हाथों के भी जॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से स्टिफ होने लग जाते हैं। तो अब वो सब हो रहा था। ये अंगूठी जो लूज़ थी वो थोड़ी सी जो है वो स्वेलिंग आने लग गई थी वापस, ब्लोटिंग भी हो रही है। सो नाउ ऑल दीज थिंग्स जो है ना, ये मुझे आहिस्ता 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 मैं कंट्रोल पे लाऊंगी। मेरी बॉडी इज़ इन शॉक, लाइक मोस्ट ऑफ योर बॉडीज विल बी, अ लॉट ऑफ यू पीपल विल बी एक्सपीरियंसिंग ब्लोटिंग। उर्दू प्लीज, यहीं से आए, उर्दू करें। अच्छा, कौन सी लाइन से? अच्छा, आप लोग आप सबसे ज़्यादा लोग, मोस्ट ऑफ यू गाइस को उर्दू में क्या कहेंगे? अच्छा, ज़्यादातर आप लोग सबको भी ना वोटिंग हो रहा है, आएगा आएगा आएगा। अच्छा, ज़्यादातर अब आप लोगों को भी ना ऐसा फील हो रहा होगा कि आप लोगों को भी ब्लोटिंग हो रही है। ब्लोटिंग क्या है? ब्लोटिंग में आपको लगेगा थोड़ी सी सूजन हो रही है, थोड़ी सा जिस्म फूल रहा है, थोड़ी सा टमी जो है वो बाहर निकल रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी काफ़ी निकल रही है। तो वो सब जो है ना, वो थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगा, और अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉक जो है ना वो लीस्ट नहीं है, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर बॉडी।
अगर वॉक को लेके आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए होंगी ना, तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ रियली नाइस डिटेल वीडियो, जिससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे। एक्चुअली आप लोग ज़्यादा, मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो वीडियो बनाऊंगी कि आई वुड एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग अगैन एंड आई क्विकली टेक अ शावर एंड देन आई गेट रेडी, बिकॉज मैं एवरी डे या तो कोई नॉर्मल शूट कर रही हूँ, कोई शोज़ कर रही हूँ, या तो फिर मैं ये यूट्यूब की वीडियोज़ कर रही हूँ। सो आई गेट रेडी बिल्कुल फ्रेश होके, सुबह सुबह ही तैयार होके, इस्त्री हुए कपड़े पहन के, हल्का हल्का मेकअप करके, बाल पे कंघी करके जो है वो मैं एक्टिव हो जाती हूँ। नाउ वंस आई एम रेडी, उसके बाद आई मेक माई फेवरेट मील ऑफ द डे विच इज़ ब्रेकफास्ट। जहरी के बाद ना मुझे सिर्फ ये टाइम जो है ना, जो मेरा नाश्ते का टाइम होता था ना, उस टाइम पे मुझे रोज़ा लग रहा होता था ऑनेस्टली, बिकॉज बॉडी को आदत थी ना उस टाइम पे खाना खाने की। और अब पूरे रमज़ान क्योंकि उस टाइम में खाना नहीं खाया, तो अब बॉडी को आदत हो गई है मगरिब के वक्त और 3 से 5 के दरमियान सुबह के जो है ना सहरी टाइम के वक्त, उस वक्त खाने की। मतलब लिटरली अगर मैं कभी हमज़ा के साथ जल्दी सो भी जाती हूँ ना, तो मेरी आँख खुद ब खुद जो है ना वो 3 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं मतलब आँख खुल जाती है, और वो आदतन नहीं, मतलब वो बाकायदा मुझे भूख लग रही होती है। सो नाश्ते में व्हाट आई एम टेकिंग दीज डेज इज़ ऑफ कोर्स अंडे। मुझे अंडे बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ। तो मैं अपने आराम से अपनी मर्ज़ी का मैं ऑमलेट बना रही हूँ, या फिर मैं स्क्रैम्बल एग बना रही हूँ। मैंने होममेड पनीर ऑमलेट बनाया था, वो ज़रूर जाके मेरे चैनल पे चेक कीजिएगा, वो मैं अक्सर बनाती हूँ। फिर मैं स्क्रैम्बल एग बना लेती हूँ, कभी खागीना इज़ वेरी यम्मी। कभी मुझे अगर बहुत ज़्यादा दिल करता है तो फिर मैं ज़रा सा घर के मक्खन के साथ थोड़ी सी रोटी चिपोड़ के एंड देन आई हैव इट विद खागीना। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मेरे जो ब्रेकफास्ट मील है, जो मेरा फर्स्ट मील है, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो। सो नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैं मीठा अवॉइड कर रही हूँ अपने नाश्ते में, बिकॉज जो फर्स्ट मील ऑफ द डे है, अगर उसको आपने स्वीट की जगह सेवरी अपनी मील आपने कंज्यूम की, तो वो आपके लिए जितना फ़ायदेमंद है ना, मतलब अगर आपने मीठे से अपने ब्रेकफास्ट शुरू किया, अगर आपने अपने नाश्ते में कोई भी मीठे से शुरुआत की, तो सारा दिन कुछ कुछ घंटों के बाद आपकी ग्लूकोज जो है ना वो स्पाइक करेगी, आपको क्रेजी क्रेविंग्स होंगी। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि यार मुझे तो सारा दिन मेरा गुजर जाता है, मुझे कोई इतनी खास भूख नहीं लगती, जब लगती तो थोड़े बहुत खा लेती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि 3-4 दिनों के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं बैक टू बैक खाना खा रही हूँ, बैक टू बैक। अभी मैंने नाश्ता किया और थोड़ी देर के बाद भूख लगी, अभी मैंने खाना खाया, थोड़ी देर के बाद भूख लगी, और ये नॉन स्टॉप एक दिन में मेरे ऑन रियली बैड डेज मेरे 4 to 5 मील्स हो जाते हैं। दे रियली अनहेल्दी। ईद के दिनों में सारी चीनियाँ हो गई हैं। शीर खोरमे में मैंने कोई जैगरी कोई चीज़ नहीं, मैंने मन की चीनी डाली है और माशाल्लाह खाई है, खिलाई है, इन्जॉय किया है। लेकिन नाउ वी हैव टू कम बैक ऑन ट्रैक। दूसरी चीज़, अब ऑफिस वाले भाइयों के लिए चाय स्ट्रगल इज़ रियल। वाई? आई नो, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जो है बिफोर बीइंग एन एक्ट्रेस जो है, मैं ऑफिस जॉब कर रही थी, और ऑफिस में 9 to 5 या 9 to 8 जॉब में जितना चाय आपको एक दिन में एक प्रॉपर एनर्जी देती है, शायद ही कोई चीज़ देती होगी। लेकिन यार कैन वी जस्ट ट्राई दिस टाइम कि हम चाय में चीनी की जगह और पाउडर्ड मिल्क की जगह हम कुछ एक अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेट कर लें। शुगर ऑल्टरनेट्स की वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें क्या पता आपको खुद पसंद का कुछ मिल जाए। आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, आप शहद की छोटी सी बॉटल लेके अपने साथ चले जाएं। आई अंडरस्टैंड कि ऑफिस में तो अब चीनी की जगह शहद तो मिलने से रही, सो कुछ चीज़ें अपने साथ कैरी करें एंड मेक योर लाइफ ईजियर। छोटे छोटे स्टेप्स हैं बस। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, ट्राई दैट टू। अब डिनर में शुरू से ही आदत है, बचपन से ही, कि हम जैसे भी खाना खाएं पूरा दिन, लेकिन डिनर हमारा हमेशा लाइट होता था। मैके में शादी से पहले भी मेरा फेवरेट डिनर जो होता था वो शामी कबाब और रोटी होती थी, या शामी कबाब और स्लाइस होती थी। लेकिन अब आजकल जो है आई हैव ट्राइड अ न्यू रेसिपी, एक्चुअली 2-3 रेसिपीज़ ऑफ रोटिस्टेड चिकन टाइप का। मैं विदाउट स्किन यूज़ करती हूँ, खाते हैं हम लोग चिकन, तो मैंने उसके लिए कुछ रेसिपीज़ निकाली। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम कंज्यूमिंग दीज डेज। उसको आराम से एक ही दफ़ा मैरिनेट होता है, एक ही दफ़ा वो एयर फ्रायर हो जाता है, और फिर वो आराम, अगर एक पूरी मुर्गी आपने कर लिए तो वो 2 दिन 3 दिन तक कंज्यूम हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेकिंग। डिनर आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली लाइट एंड अर्ली करना है। अर्ली का मतलब है कि मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ, जो मैं पहले भी करती थी और फिर बीच में मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गई, वॉज कि मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं खा रही थी। सो अब मेरे लास्ट मील जो है एवरी डे की, दैट इज़ अराउंड 8 o'clock। 8 बजे तक फिर मैं जो मर्ज़ी जितना है मैं खा पी के उसके बाद मैं खुदाफिज़ कह देती हूँ। और अब आगे कभी अगर ज़्यादा थकन होगी, ज़्यादा जिस्म रूटीन में नहीं आ रहा होगा, 8 बजे के बाद भूख लग रही होगी,
जो बहुत नेचुरल है, बिकॉज अभी हम जिस रूटीन से रमज़ान से होकर आए हैं और फिर हमने ईद में जो अपनी बॉडी को मज़ीद शॉक किया है और हम दोबारा एक नई रूटीन में जाने लगे हैं, तो बॉडी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगी, एटलीस्ट मेरी बॉडी तो ले रही है, इसलिए आई एम टेकिंग इट स्लो। अभी मैंने जिम नहीं स्टार्ट किया, अभी मैंने प्रॉपर वॉकिंग नहीं स्टार्ट की है, विच आई एम गोना डू। थोड़े दिनों स्ट्रेचिंग करूँगी, थोड़े से दिनों मैं अच्छे से अपनी बॉडी को ज़रा, मसल्स को ज़रा, जॉइंट्स को ज़रा सर फ्री करूँगी, रिलैक्स करूँगी, एनर्जाइज करूँगी, एंड देन आई विल स्टार्ट माई जिम रूटीन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ और जानने के लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब तो कर लें यार, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताते रहें। आई रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ द कमेंट्स। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारे कमेंट्स पढूं और जो रिप्लाई कर सकूं। एनीथिंग दैट यू वांट इस चैनल पे जिससे ये चैनल और बेहतर हो सके, तो यार इसका भी कुछ अच्छा सा फॉलो अप फीडबैक देना मुझे, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर लव्ड वंस। I will be sharing my diet plan soon once my body is in shape. आप लोग भी बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। Till then, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। Enjoy करके ना, take a fresh deep breath